स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द टेरर मॉड्यूल के पर्सपेक्टिव से है। गुजरात एटीएस के द्वारा टेरर मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ पर्सन हैं उनको अरेस्ट किया गया, जिनके पास में लार्जर लेवल का कुछ प्लानिंग था जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर डिस्ट्रॉय एंड डैमेज है। तो आप देखिए कि पर्सन्स का जो अरेस्ट है वो टेररिज्म का एक्टिविटी के रिगार्डिंग में हुआ है या उसके प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से हुआ है। डेट मीन्स कि उन लोगों के पास में कुछ वेपन्स का जो प्रेजेंस है वो भी होगा। तो 3 पिस्टल्स हैं उनको भी वहाँ से अरेस्ट है वो किया गया। जो कैस्टर ऑयल बीन्स हैं उसका भी प्रेजेंस मिला है जिसके थ्रू उनके द्वारा एक लीथल जो टॉक्सिन है उसको डेवलप करने का कोशिश है वो किया गया। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स अर्लियर पेज के अंदर में 2015 से लेकर 17-18 के समय में एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डोमिनेशन के ऊपर में था, जिसको कि हम आईसिस के नाम से जानते हैं। इराक एंड सीरिया के वहाँ पे उसका मेजरली जो ऑपरेशंस हैं वो हुआ करते थे। और भी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी कंट्रीज से जो रेडिकल यूथ है उसको अट्रैक्ट करने का उसके द्वारा कोशिश है वो किया गया। बाद में 2018 के समय में उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है यूएस के द्वारा। और आप देखिए कि बाद में उसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट विंग हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जिसमें एक विंग जो है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट किया करता है, जिसको कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस के नाम से हम जानते हैं। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस जो है उसके किसी एक ऑपरेटिव के साथ में भी इन लोगों का लिंकेज था, जो ये टेरर प्लानिंग है टेरर मॉड्यूल में इन्वॉल्व जो पर्सन है। अब हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आईसिस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट किया करता था उसके हेड को जब एलिमिनेट किया गया था यूएस के द्वारा 2018 के समय में, तो आप देखिए कि उसको उस ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑपरेशन था। क्योंकि आईसिस के द्वारा अर्लियर फेज में यूएस के ही एक जर्नलिस्ट हैं जिनको कि असैसिनेट कर दिया गया था। असैसिनेशन के बाद में उसी जर्नलिस्ट का जो नेम है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन है वो कैरी आउट हुआ। तो ऑपरेशन कायला मलूर है उन जर्नलिस्ट के नेम के ऊपर ही उसको रखा गया था। क्या हमारे कंट्री के अंदर भी किसी तरीके का इम्पैक्ट था आईसिस का जो आइडियोलॉजी है उसकी रिगार्डिंग में? कुछ पर्सन्स का आप देखिए कि अरेस्ट ज़रूर से हुआ था उस मॉड्यूल की रिगार्डिंग में, उनका जो अट्रैक्टिवनेस होना, उसकी रिगार्डिंग में उनका एक इंस्पिरेशन होना, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ पर्सन्स को जो अरेस्ट है वो ज़रूर से किया गया था। बट हमारे कंट्री में जिस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब देखिए कि कोई भी पर्सन जो रेडिकल विंग के अंदर में अट्रैक्ट होता है, डेट मीन्स की सोसाइटी के द्वारा उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, लोनलीनेस का वो सिचुएशन के अंदर में है, उस दौरान में जो टेरर आइडियोलॉजी है वो उसको अट्रैक्ट करे। तो इसी इसी तरीके से आप देखिए कि लोग हैं वो जाया करते हैं। बट हमारी कंट्री में जिस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं वो जॉइंट वे के अंदर में है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ है, बट समहाउ आप देखिए कि कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जैसा हमारा जो तहजीब है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो गंगा 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 जमुना तहजीब के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर में जो लार्जर लेवल के ऊपर इम्पैक्ट है आईसिस का आइडियोलॉजी का नहीं था। अब यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए, जो कैस्टर ऑयल बीन्स हैं उनके रिगार्डिंग। कैस्टर ऑयल बीन्स आप देखिए कि कहाँ पे उगा करते हैं, क्या इंडिया के अंदर में भी इनका प्रेजेंस हुआ करता है। जो अक्यूज्ड पर्सन है जिनको कि यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, इनके पास में आप देखिए कि कैस्टर ऑयल बीन्स के थ्रू एक लीगल जो टॉक्सिन है उसको डेवलप करने का कोशिश किया गया, जिसको कि वो टेरर स्ट्राइक्स के अंदर में यूज है वो कर सकते। कैस्टर जो ऑयल बीन्स हैं ये एक इंडिजीनियस प्लांट है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट है मेडिटेरियन बेसिन का साउथ ईस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ, लेवेंट रीजन का जो पार्ट हुआ, जिसमें आप देखिए कि आप वहाँ पे जो इजिप्ट का साइनाई पेनिनसुला है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इजराइल के एरिया को भी, जॉर्डन का जो एरिया है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे जॉर्डन आप देखिए कि डायरेक्टली जो मेडिटेरियन के साथ में एरिया है वो नहीं शेयर कर। इसके अलावा लेबनान है, लेबनान के अलावा आप देखिए कि साइप्रस है जो कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन बेसिन जो है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि आप देखिए कि जो रिफ्ट वैली है अफ्रीका के अंदर में, उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं, जिसमें आपको
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री हैं वो भी मिलेंगे। और इंडिया के अंदर में ये जो कैस्टर ऑयल बीन्स हैं इसका प्रेजेंस मिला करता है इस प्लांट का। अब प्रेजेंट समय में ये वाइड स्प्रेड हुआ है, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में भी गया है, जो ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेचर के जो रीजन्स हैं वहाँ पे। क्या इसका यूज हुआ करता है, हाईली पोटेंट है टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग में। जो सीड्स हैं कैस्टर ऑयल प्लांट के, कैस्टर ऑयल प्लांट के जो सीड हैं जिसके थ्रू टॉक्सिन्स हैं उसको यहाँ पे डेवलप किया। वैसे आप देखिए कि ये जो बीन्स हैं इनको यहाँ पे पॉइजनस के नाम से जाना करते हैं। आपको किसी भी स्मॉलर टाउन के नियर बाई एरियाज के अंदर में खेतों के पास में मिल जाएंगे। कैस्टर ऑयल बीन्स को अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिला करते हैं। और इनको डिनाई किया जाता है कि इनको आपको कंज्यूम है वो नहीं करना है, क्योंकि हाईली पॉइजनस है वो हुआ करते हैं। प्राइमरली जो इसका यूज है वो किसमें आपको मिला करता है, प्राइमरली इसका यूज आपको इंडस्ट्रीज के अंदर में, कॉस्मेटिक का जो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है। इवन आप देखिए कि जो पेंट का जो इंडस्ट्री है, जो ऑयल पेंट जो दीवारों के ऊपर किया जाता है, उसके अंदर में भी जो कैस्टर ऑयल बीन्स है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये यूज के बारे में आप रीड करना। आईसिस का जो यहाँ पे इम्पैक्ट था, जो 2017-18 के समय में ज़रूर जीएस पेपर थर्ड की रिगार्डिंग उसको रीड किया करते थे कि क्या इस तरीके से जो हमारा यूथ अगर अट्रैक्ट होता है वहाँ पे लार्जर लेवल के अंदर में, तो आप देखिए कि क्या किस तरीके से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी को वो हार्म करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से थ्रेट है। क्योंकि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, स्पेशली जो बांग्लादेश का एरिया है, पाकिस्तान कंटिन्यूस एंटी इंडिया जो टेरर अटैक्स है उनको कैरी आउट करता है। और बांग्लादेश के अंदर में भी आईसिस का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला था। तो इस वजह से ऐसी जो न्यूज है 2017-18 के समय में इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते थे। अभी प्रेजेंट समय में वो न्यूज़ के अंदर तो नहीं है, तो आपको जीएस पेपर थर्ड के रिगार्डिंग में उसको रीड है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिलासपुर का जो क्रैश था, बिलासपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर में। एक बिलासपुर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है जहाँ पे ट्रेन का जो कोलिजन हुआ था उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन है वो किया गया। इसमें पाया गया कि जो सिग्नल हैं वो रेड सिचुएशन के अंदर में था, मीन्स वहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस के अंदर में ही जो कुछ कमियां हैं वो देखने के लिए मिलती। अब हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड इस न्यूज़ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि एक तो स्टूडेंट जब भी हमारा जो रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं तो किस जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन है वो की। तो एक कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है। अब इसके बारे में एक आप देखिए कि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है। रेलवे सेफ्टी के रिगार्डिंग में ये कमीशन है जो कि क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर में है। याद रखना ये अच्छे से कि रेलवे सेफ्टी का ऑर्गेनाइजेशन है बट सिविल एविएशन के अंडर में है। काम क्या करता है, रेलवे सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो ट्रैवल को कैरी आउट करना है, ट्रेन का जो ऑपरेशन है उसको कैसे हम सेफ हैं वो रख सकें, उसके रिगार्डिंग में ये इसका मेन डोमेन है जिसको कि ये डील किया करता है ये कमीशन। कमीशन आप देखिए कि स्टैट्यूटरी फंक्शंस उसके थ्रू ये चार्ज है, रेलवे एक्ट के थ्रू। जो मेट्रो रेलवे एक्ट है, जो मेट्रोज जो डेवलप हुई हैं हमारे अर्बन एरियाज़ के ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आप देखिए कि इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना और कुछ एडवाइजरी जो नेचर है वो भी इनको पावर दिया गया है कि एडवाइज है ये भी दिया कर सकते कि किस तरीके से उनका जो बेटर ऑपरेशन है वो हमें कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनएसजी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एनएसजी जो है, एनएसजी के आप देखिए कि कमांडोज का एक ड्रिल है उसको यहाँ पे शो किया गया। गंगा का जो वाटर एरिया है वहाँ पे ये इनके द्वारा जो ड्रिल है उसको कैरी आउट किया। गंगा का वाटर एरिया है बट कहाँ पे है, वाराणसी के वहाँ पे। एग्जाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए, एनएसजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिनको कि हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना करते हैं। और हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। प्राइमरी इसका काम यही है कि काउंटर टेररिज्म का जो फोर्स है हमारे कंट्री का, जब भी कोई टेरर अटैक होते हैं, 26/11 का अटैक के बारे में आपको पता होगा, जब मुंबई के अंदर में 26 नवंबर को अटैक होता है 2008 के समय में।
तो उस दौरान में आप देखिए कि कैसे जब एनएसजी गार्ड्स हैं उन्हीं का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है, वो टेररिस्ट जो पर्सन है उसको वो एलिमिनेट है वो करते हैं। उनके द्वारा एलिमिनेट किया गया था, ऑपरेशंस को कैरी आउट किया गया। अक्षरधाम के अंदर में जो गुजरात का अक्षरधाम जो टेम्पल है वहाँ पे अटैक हुआ था, उसमें भी एनएसजी गार्ड्स के थ्रू ही इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया। तो स्टूडेंट्स इनको जब 16 जो अक्टूबर है ऑपरेशन ब्लू स्टार जब होता है, उसके बाद में इनको 16 अक्टूबर 1984 के समय इसको फाउंड किया जाता है कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, इंटरनल एरिया में कोई टेरर एक्टिविटी है, कोई वहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट हुआ है, तो उस दौरान में ये वहाँ पे पहुँच सके, डिप्लॉय हो सके और इनके द्वारा उन पर्सनस को एलिमिनेट है वो किया। इनिशियली पार्ट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा का जो मानेसर नाम का एक सिटी है, मानेसर एक सिटी वहाँ पे था। बाद में आप देखिए कि जब 26/11 का इंसिडेंट होता है तो एक डिमांड रीच होता है कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में इनके कुछ सेंटर्स का डेवलपमेंट हो। क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट के अंदर में करने के लिए कहा गया, वो इस वजह से कहा गया कि किसी भी एरिया में अटैक होता है तो जल्दी से क्विकली वे के अंदर में इनको डिप्लॉय है वो किया जा सके। क्योंकि 26/11 का जो इंसिडेंट था उस दौरान में आप देखिए कि डिप्लॉयमेंट में जो समय है वो लगा था। तो ऐसे जो भी कोई इंसिडेंट होते हैं उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है, आने वाले समय में कैसे हम यहाँ पे क्या मिस्टेक्स रहा जिसको हम इम्प्रूव हैं वो कर सकते। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। फिर आप देखिए कि आसाम गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एविक्शन ड्राइव के बारे में एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के अंदर में जो पोलिंग के रिगार्डिंग में है, पोलिंग वहाँ पे स्टॉप हुआ है। आज का जो डे रहेगा वो आप देखिए कि साइलेंट पीरियड के नाम से इसको कंसिडर करते हैं। तो कल का जो डे है वहाँ पे सेकेंड फेज का जो वोटिंग है वो कैरी आउट होगा, सेकेंड फेज का वोटिंग। अभी जो साइलेंट पीरियड है उसके अंदर में आप देखिए क्या कैंडिडेट कांटेक्ट नहीं कर सकता है किसी भी अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ में, तो कैंडिडेट वोटर्स के साथ में कांटेक्ट कर सकता है। बट आप देखिए कि कैंडिडेट लाउड स्पीकर के थ्रू, जो स्टार कैंपेनर हैं उनके थ्रू किसी भी तरीके का जो रैली है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में जो प्रचार होता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। प्रचार यहाँ पे स्टॉप होता है। साइलेंट पीरियड के अंदर में वो अपना डोर टू डोर कैंपेन है उसको कैरी आउट कर। स्टूडेंट्स 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक अपने ही जो क्लासमेट है उसके रिगार्डिंग में एक कुछ डिसीजन लिया गया जिसमें आप देखिए कि उनको अटैक है वो किया गया है। ये शो करता है कि हमारे यहाँ पे किसी ना किसी रीजन की वजह से जो चाइल्डहुड है वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। क्यों इस तरीके से चिल्ड्रंस के द्वारा ये सिचुएशन देखने के लिए मिला है टीन एज का सिचुएशन में, तो आप देखिए कि हो सकता है उसके बिहाइंड में उनको उनके उनके साथ में जो प्रॉपर वे के अंदर में कम्युनिकेशन है वो ना हो, किसी वे के अंदर में वो इस तरीके से हाईली जो एंगर है वो कैरी आउट किए हों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी रिगार्डिंग में भी यहाँ पे हो सकता है कि उसका टू मच यूज है वो कर लिया गया हो। क्योंकि कुछ कंट्रीज ने आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में बैन किया है, जिसमें लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था। ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था कि जो चिल्ड्रन हैं बिलो 16 हैं वो इसको यूज है वो नहीं कर सकते हैं। अभी एक रिसेंटली जो यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, डेनमार्क के द्वारा भी यहाँ पे ये डिसीजन है वो लिया गया कि आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में एज का जो लिमिटेशन है वो उनके द्वारा लगाया। क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कि कुछ जो गैंगस्टर पर्सन्स हैं, जो क्रिमिनल पर्सन्स हैं, उनका जो एक्टिविटी हैं और प्रेजेंट समय में जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू जो रील्स हैं, जो शॉर्ट वीडियोस जो बनते हैं जिसमें वो अपने आप को इस तरीके से जो पावर के रूप से शो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब हैं जो अट्रैक्ट किया करते हैं, कोई भी यहाँ पे लिटिल बिट भी मिसगाइडेड जो पर्सन है उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका भी यहाँ पे रीजन्स है वो हो सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक रीजन है हो सकता है यहाँ डाइवर्जन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट के रिगार्डिंग में है दिल्ली का जो न्यूज़ है, क्योंकि हम दिल्ली का जो एडिशन है उसी को रीड करते हैं। एक टाइगर के रिगार्डिंग में न्यूज़ है कि मैसूर के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे एक टाइगर है उसको कैप्चर किया गया है। अर्लियर फेज में आप देखिए कि मैसूर का जो एरिया है वहाँ से कुछ जो विलेज के जो पर्सन है, विलेजर्स जो हैं उनके ऊपर में टाइगर अटैक का जो न्यूज़ है वो आया था। अभी इस जो टाइगर का जो प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा उसके बाद में आप देखिए कि कम्प्लीटली वहाँ पे जो इसका लिंकेज है वो सेटअप किया जाएगा कि ये वही टाइगर है जिसके द्वारा अटैक किया गया था विलेजर्स के ऊपर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के लिए रिगार्डिंग में क्या पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए 1973 के समय में हमने प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च किया जिससे कि टाइगर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें।
इनिशियली पार्ट में हमारे यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो स्पेशली टाइगर रिजर्व्स हैं, काफ़ी कम हुआ करते थे। अब पिछले कुछ सालों में ओवर द ईयर्स आप देखिए कि इंक्रीज हैं, वो हुए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972 का। इसी एक्ट को अमेंड किया गया, इसी एक्ट को अमेंड कब कर लिया गया? 2006 के समय में। प्रोटेक्ट को अमेंड करके क्या बनाया गया? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो डील करता है टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग में, टाइगर का जो हेल्थ है, टाइगर का जो स्टेटस है, उन सभी के रिगार्डिंग में, और समय समय पे उनका जो कैलकुलेशन करने के पर्सपेक्टिव से। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि ये टाइगर के बारे में था, जो हमने यहाँ पे रीड किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक मेडिकल स्टूडेंट है उसी के बारे में है कि कैसे वो यहाँ पे अपने रूरल एरियाज़ के साथ में जो कनेक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंज है, उसको कैरी आउट करता है। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी एक मेडिकल स्टूडेंट है जिनके द्वारा इस तरीके से जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर में अपना काम है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइबर फ्रॉड के बारे में भी था एक न्यूज़ यहाँ पे। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है 5 स्टेट्स के, वहाँ से जो साइबर फ्रॉड का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में इंगेज हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके अंडर में आप देखिए कि एक विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम, I4C के नाम से उसको जानते हैं, 4 सीज हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो उनके द्वारा समय समय पे बताया गया है कि कंट्री के अंदर में जो साइबर फ्रॉड्स के रिगार्डिंग में जो पर्सन हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। समय समय पे ये भी बताया गया कि काफ़ी सारे हमारे जो लोग हैं जो कि इन जो फ्रॉड का जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनको डिफरेंट वे के थ्रू आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया के जो स्कैम सेंटर्स हैं वहाँ पे ले जाया जाता है। बाद में उनको जो साइबर स्लेवरी का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में उनका इंगेजमेंट है वो मिलेगा, कि वहाँ से वो अपनी जो कंट्री है उसके लिए फ़ोन करते हैं जिससे कि वो मैक्सिमम साइबर फ्रॉड कर सकें, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको फ्रॉड के थ्रू वो गेन कर सकें। तो इस तरीके का एक्टिविटी है वो आपको मिलेगा। ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं। अब यहाँ पे स्टेट लेवल के ऊपर में ऑपरेशन हुआ है, जिनका पर्सन्स का जो अरेस्ट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं, एक तो आप देखिए कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट का जो क्रैश रिपोर्ट है, जिसको कि यहाँ पे पब्लिक डोमेन में लाया जाए जिससे कि जो स्पेकुलेशंस हैं उनको एंड किया जा सके, उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। कुछ दिनों पहले हमने इस न्यूज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को रीड कर चुके हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है? अभी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बेसिकली वोटिंग के बारे में है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर में है कि उनको अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है। तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, जो भी हम काफ़ी बार रीड हैं वो कर चुके हैं। सदर्न इंडिया के हमारे जो स्टेट्स हैं जो अप्लाइंग द्रविडियन एल्गोरिथम टू द स्पोर्ट्स, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के बारे में रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक जो प्राइवेट आप देखिए रिलायंस फाउंडेशन का जो वंतारा प्रोजेक्ट है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर में लार्जेस्ट एक प्राइवेट जू है वो डेवलप हुआ है। तो जो वाइल्ड लाइफ के अंदर में जो मैनेजमेंट है, जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसको इंडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया। अब इससे क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है, क्या प्राइवेट जूज हैं जो सेटअप किए जा सकते हैं कंट्री के अंदर में? यस स्टूडेंट, जैसे कि वंतारा वहाँ पे सेटअप हुआ है। क्या यहाँ से जो ट्रांसलोकेशन है, हमारे जो गवर्नमेंट के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ से ट्रांसलोकेशन हो सकता है? तो मिनिस्ट्री का आप देखिए कि वहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो होना चाहिए प्रॉपर, जो मिनिस्ट्रीज का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो टीम है वो इंस्पेक्शन करती हैं, उसी के बाद में जो ट्रांसलोकेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। बेस्ट इसका जो पॉजिटिव थिंग क्या है? पॉजिटिव थिंग ये है कि यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो टूरिज्म का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सकता है न्यू वे के थ्रू, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा। मिसयूज़ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप देखिए कि जो चिल्ड्रन जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनको उस तरीके से ना रखा जाए, कॉमर्शियल एंटिटी के रूप से ना डेवलप हो। अगर ओवर टूरिज्म कैरी आउट होता है तो कॉमर्शियल एंटिटी के रूप से उसका ना डेवलपमेंट।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि इस एडिटोरियल में मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल वे के रिगार्डिंग में है, क्या इंडिया को अपना न्यूट्रिशनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका ज़रूरत है? यस स्टूडेंट्स, समय समय पे कहा गया है हमारे पीएम सर के द्वारा भी। अब हमें यहाँ पे जो नेसेसरी फूड है उसका रिक्वायरमेंट के बजाय हमें यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो फूड है उसका रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है। हमारी कंट्री के अंदर में जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, उसके लार्जर नंबर हैं वो मिला करते हैं। तो समय के साथ में ज़रूरत है कि न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कैरी आउट करें। मोर कार्बो जो फूड है उससे हम यहाँ पे जो प्रोटीन ओरिएंटेड जो फूड है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट है वो किया। गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश किया गया है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं न्यूट्रिशनल जो फूड हैं, जो प्रोटीन्स का जो इनटेक है उसको इंक्रीज करने के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का जो फाउंडेशन डे है उसके रिगार्डिंग में पीएम सर वहाँ पे गए और उस दौरान में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च है वो किया है। और जो प्रेजेंट समय के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे कि चार धाम के ऊपर में रोपवे का डेवलपमेंट करना हो, इसी केस से जो करण प्रयाग का जो एरिया है वहाँ पे रेलवे का डेवलपमेंट करना हो। स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में जो कि वहाँ का ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर में अप्लाई नहीं रहेगा। फ्रेंटी जो कन्वर्जन लॉज हैं उनको यहाँ पे प्रेज है वो भी किया गया है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिसीजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो न्यूज़ है वो है हमारे आदित्य मिशन के बारे में। आदित्य मिशन आप देखिए कि उसका जो सन के रिगार्डिंग में लॉन्च है वो किया गया था इसरो के द्वारा। अब सन के रिगार्डिंग में लॉन्च किया गया तो बेसिकली स्टूडेंट जो जो क्लोजर लुक है वो लिया गया है आदित्य L1 के द्वारा। विजिबल एमिशन जो लाइट कॉर्नोग्राफ है उसके थ्रू ये जो पेलोड है जो आदित्य मिशन के अंदर में सेंड किया गया था उसके थ्रू ये जो कम्प्लीटली जो इरप्शन है वो कैप्चर हुआ है वहाँ पे सन के वहाँ। ट्रांसपेरेंसी आप देखिए कि एक इश्यू है रिलीजियस जो ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग मस्ट बी रिलीजियस जो ऑपरेशन है उसके परस्पेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इम्बेलेंस के बारे में है कि फर्टिलाइजर्स का जो ओवर यूज हुआ करता है, मिस यूज हुआ करता है, सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसके ऊपर में ये इम्पैक्ट है वो करता है। आईसीआर का ये जो स्टडी है उसने बताया। कहाँ पे यूज कर सकते हो? जीएस पेपर थर्ड में जब एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन हो आपसे पूछा जाए सॉइल के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है वो किया गया था। सॉइल हेल्थ कार्ड जो कि जो फर्टिलिटी है सॉइल उसी के बारे में था कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किया जाए। एनपीके का जो रेशियो है, जो ओवर यूज है फर्टिलाइजर्स का या इम्बेलेंस यूज है उसको भी यहाँ पे हम रोक सकें। तो एनपीके का जो रेशियो है उसका भी मिसमैनेजमेंट यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है जिसमें फिलीपाइंस के बारे में मेंशन किया गया। फिलीपाइंस कहाँ है? साउथ ईस्ट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है वहाँ पे है। कैपिटल क्या है फिलीपाइंस का? मनीला इसका कैपिटल है। और किस लिए फेमस है? एशियन डेवलपमेंट बैंक वहाँ पे सिचुएटेड है। मोर साइक्लोनिक जो कंडीशन है, टाइफोन्स वो फेस किए जाते हैं। उससे ऊपर ताइफून के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है ये बताया गया। मलेशिया और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है, मलेशिया और थाईलैंड का बॉर्डर एरिया, वहाँ पे जो माइग्रेंट पर्सन है जो बोट के थ्रू माइग्रेशन करते हैं, इलीगल माइग्रेशन हुआ करता है मैक्सिमम टाइम, तो उनका बोट है वो सिंक हुआ है जिसकी वजह से आप देखिए कि कुछ जो मिसिंग पर्सन है वो रिपोर्ट है वो किए। बीबीसी के बारे में है कि जो लंदन से ऑपरेटेड एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जो जर्नलिज्म के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। और आप देखिए कि यूके के द्वारा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ पे सेंड किए गए हैं? बेल्जियम के वहाँ पे। बेल्जियम के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स है। और ब्रसेल्स के अंदर में यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो सिचुएटेड है, क्योंकि जिस तरीके से बेल्जियम ने वहाँ पे पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट किया था, उसके जो टू डिफरेंट जो आप देखिए कि एरियाज हुआ करते थे, इवन बेल्जियम का जो कैपिटल है उसके रिगार्डिंग में भी, तो इस वजह से उनका पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था कि इस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच को कैरी आउट किया जा सकता है। और यूरोपियन यूनियन का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट है उसको वहीं पे ही डेवलप। जो सीरिया के जो लीडर हैं अलसारा, जो कि पहले बैन हुआ करते थे, अब यूएस के लिए गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट से वो मिल सकते हैं आज के दिन। और यूएस आप देखिए कि अभी रिसेंटली अपना एक बेस है उसको भी डेवलप करने का प्लानिंग है उनका सीरिया के अंदर में। पहले रसियन बेस हुआ करते थे जब वहाँ पे अलग प्रेसिडेंट है वो पावर में होते थे, लास्ट ईयर दिसंबर के समय में
ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन हैं अलसारा, उनके द्वारा आप देखिए कि एक रिवॉल्यूशन को कैरी आउट किया जाता है, मूवमेंट को कैरी आउट किया जाता है और वहाँ पे पावर को वो पाकिस्तान पार्लियामेंट के द्वारा कुछ अमेंडमेंट लाया गया है जो कि वहाँ पे कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है, डेथ नेल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर किया गया है, अपोजिशन के द्वारा उसको अपोज भी किया गया, हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।